रात के 9 बजे थे। राहुल जो एक पेट्रोल पंप पर काम करता था, वो अपने घर आईपीएल मैच देख रहा होता है और किसी से फोन पर बात करने के बाद अपना फोन गुस्से में रख देता है और कुछ सेकंडों के बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। 25 साल का राहुल एक सीधा साधा लड़का होता है जो 12वीं करने के बाद अपने घर की हालात की वजह से आगे नहीं पढ़ पाता है। उसके घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन नंदिनी रहते थे। उसके पापा ने अपनी पूरी जिंदगी गन्ने के मिल में मजदूरी करके बिता दी, जो अब अपनी बीमारी के कारण काम पर नहीं जाते हैं। घर की रोजी रोटी एकमात्र राहुल ही कमाने वाला था। एक दिन पेट्रोल पंप पर राहुल के साथ काम करने वाले एक लड़के ने राहुल को आईपीएल सट्टा लगाने के बारे में बताया। अरे राहुल देख, सट्टे से जल्दी से अमीर बन जाएंगे। और ये पेट्रोल पंप पर 8-9 हजार में आजकल होता क्या है? यार, मैंने कई लोगों से सुना है कि ये गलत चीज होती है, इसमें लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। नहीं, मैं इसे दूर ही रहूंगा। और राहुल इतनी बात कहकर अपने काम में लग जाता है। फिर 2 हफ्तों के बाद राहुल और उसके साथी के बीच फिर सट्टे के बारे में बातचीत होने लगती है। लेकिन इस बार बातचीत में कुछ खास था कि राहुल के साथी ने पिछले 2 हफ्तों में 20,000 रुपए सट्टे से जीते थे और साथ ही उसके साथी ने यह भी कहा कि उसकी मौसी के लड़के ने आईपीएल सट्टे से एक न्यू थार शोरूम से खरीदी है। यह सब सुनकर राहुल के होश उड़ जाते हैं और वह बड़ा प्रभावित होता है और उसने अपने मन ही मन सोचा कि अगर वह आईपीएल सट्टा लगाता है और जीत जाता है तो शायद वह अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सके और अपने पापा का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सके और अपने घर की फाइनेंशियल स्थिति सुधार सके। अच्छा दोस्तों, मुझे भी जरा इस आईपीएल सट्टेबाजी के बारे में बताओ ताकि मैं भी 10-20 रुपए कमा सकूं। अरे राहुल, मैं तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुम माने ही नहीं। तब राहुल के साथी ने कहा कि देखो, एक टीम बैटिंग करे या दूसरी टीम बैटिंग करे, पैसा तो बनेगा। रिस्क है तो इश्क है, डर के आगे जीत है, जैसी बड़ी बड़ी बातें कहकर आगे बताने लगता है। देखो, तुम्हें बस इतना करना होता है कि एक ओवर में प्लेयर कितने रन बनाएगा या नहीं बनाएगा, कौन सा प्लेयर कितने रन बनाएगा या नहीं बनाएगा, प्रेडिक्ट करना होता है। अगर तुम सही होते हो तो तुम्हें अपने लगाए पैसों के 2 गुने मिलेंगे और गलत होने पर सारे चले जाएंगे, इसलिए तुम थोड़े से शुरुआत करो। फिर राहुल अगले दिन ही यही करता है। उसके 1000 रुपए 2 गुने यानी 2000 हो जाते हैं। तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। धीरे धीरे वह भी आईपीएल सट्टे से 30 से 40,000 रुपए जीत लेता है। जीतने के साथ साथ राहुल का लालच भी अब बढ़ने लगा था। एक दिन राहुल और उसके साथी के बीच आईपीएल मैच के बारे में बातें हो रही होती हैं। अगर विराट कोहली जल्दी आउट नहीं होता तो पक्का आरसीबी जीत जाती। और नहीं राहुल भाई, ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी राहुल अपने साथी से कहता है कि अभी मेरे पास 40,000 रुपए हैं जो मैंने आईपीएल सट्टे से जीते हैं। अगर मैं इन्हें एक ही बार में सट्टे पर लगा देता हूँ तो मुझे 40,000 के 80,000 और 80,000 के 1,60,000 और 1,60,000 के 3,20,000 और दुगने होते जाएंगे। इससे मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा, या शायद इसी आईपीएल सीजन में। ओए मुकेश अंबानी, क्या दिमाग सही है? अगर नहीं जीता तो सारे पैसे चले जाएंगे तेरे। इतना लालच ठीक नहीं है राहुल। राहुल के दिमाग में लालच ने कब्जा कर लिया था। उस शाम राहुल पेट्रोल पंप से जल्दी घर आ जाता है और कमरे में टीवी चलाकर आईपीएल मैच देखने लगता है और सोचने लगता है कि मैंने अभी तक कुछ ही सट्टे हारे हैं, यानी अब मैं आईपीएल सट्टे का एक्सपर्ट होने लगा हूँ। और जैसे ही उसने सट्टे लगाने के लिए फोन उठाया, उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानता था कि अगर सट्टा गलत हो गया तो सभी जीते पैसे चले जाएंगे। वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने इमोशन में आकर। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ। विराट कोहली 50 से अधिक रन बनाएगा। अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि राहुल की जगह आप होते और आपके पास आईपीएल सट्टे से जीते हुए 40,000 रुपए होते, तो आप इस स्थिति में क्या करते?